Next we will solve example first. Evaluate 0 to 1 plus iota. अब यहाँ पर कर्व C, जैसे इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड होता है, अपने को उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड डी जेड। और जहाँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना हो तो क्या प्रूव करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई, जेड स्क्वायर हो गई। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ C मीन्स कर्व कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसमें जैसे ये है इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड डी जेड, तो 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा 0 और ये 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हो गए, 0 to 0 और 1,1। इन पॉइंट्स को किस तरह से डिनोट करोगे, नंबर लाइंस पर इन पॉइंट्स को डिनोट करें तो ये तो 0 0 पॉइंट, सपोज ये 1 पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0। ये 1 और वाई एक्सीज पे 1 ले लो, सपोज ये 1 है तो ये 1,1 पॉइंट ये होगा अपना, ये 1,1। तो 0,0 और 1,1 ये कर्व जो है वो इस तरह से लाई करेगा। ठीक है, ये अब ये कर्व है 0 to 0 to 1, 0,0 से 1,1। तो अब ये कर्व ये हो गया, तो ये इससे और इससे मिलकर बन रहा है, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डायग्राम, इन पॉइंट्स को डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये इस तरह से A1,0 हो गया, पॉइंट डिनोट कर लो OAB, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। तो ये 1,0 और ये 1,1, ये 0,0 हो गया। ठीक है, अब एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जेड स्क्वायर। एनालिटिक फंक्शन में एग्जाम्पल करवाया था, एफ जेड इक्वल टू जेड रेस टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड। एन के सभी मानों के लिए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड रेस टू द पावर n जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। क्यों, ध्यान आ गया होगा, एफ जेड इक्वल टू जेड रेस टू द पावर n इज एन एनालिटिक फंक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड। अब एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो 0,0 और 1,1 को मिल, जो भी कर्व इसके अकॉर्डिंग, जो भी कर्व है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुदिश जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये एनालिटिक फंक्शन है इसलिए 0 तथा 1 प्लस आयोटा को मिलाने वाले किसी भी वक्र के अनुदिश समाकल का मान समान होगा। मीन्स इन पॉइंट्स को मिलाने वाले जो कर्व के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो इनके, इसके प्लस इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द कर्व 0 to 1 प्लस आयोटा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के मिड में अपने को इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0,0 तथा 1,1 पॉइंट्स के मध्य इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब वही सिंपल है, ये जो कर्व है ये किसके इक्वल होगा, अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये कर्व किसके इक्वल हो जाएगा, इसके प्लस इस कर्व के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग लिमिट 0 to 1 हो गई, ये 0,0, ये 1,0। ठीक है, तो 0 to 1 हो गई, और इसमें लिमिट्स क्या होंगी, सेम हो, इसमें क्या है, सेम जो होता है उसको तो छोड़ दो, तो ये हो गया y 0 to 1। ठीक है, 1 और 1 सेम है, x की वैल्यू तो सेम है,
तो इसको तो नेगलेक्ट कर दो, ये हो गया 0 to 1। वैसे भी ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की वैल्यू देखोगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं ये पॉइंट्स, तो एक्स की वैल्यू देखोगे तो 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन। अब इसमें ये 0,0 पॉइंट है, ये 1,0 है, तो एक्स तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to 1, ठीक है। और इसकी इक्वेशन पूछे तो क्या कहोगे, y = 0। वैसे भी ये एक्स एक्सीज है तो एक्स एक्सीज पर y 0 होता है, पर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी दोनों सेम पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, y = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 0। पॉइंट्स दे सकते हो इनको, ओ ए बी, ये हो गया। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, सेम पॉइंट्स कौन से, x = 1, यहाँ भी x = 1 है, यहाँ भी x = 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x = 1। और y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1, ठीक है। तो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो तो ये दोनों डिफरेंट है, तो y की लिमिट 0 to 1 हो गई, और ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 1, ठीक है। ये x एक्सीज है तो y 0 हो गया, ये y एक्सीज है तो इस पर अपना x = 0 होता है, क्लियर है। ये तो सभी, ये ओरिजिन है 0,0, तो इस तरह से इनके इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ठीक है, तो सिंपल इसको f(z) = z² इज एनालिटिक फंक्शन एवरीवे है। सो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द कर्व 0 to 1 + iota, according to the curve 0 to 1 + iota are same, then this integration is equal to this term and this term। ये इंटीग्रेशन इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब इन दोनों लाइंस पर क्या लिमिट्स होंगी और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, या एट द लाइन ओ ए, इस लाइन पर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी और इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी। इसी तरह से इस लाइन पर इक्वेशन क्या होगी और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको एक्स और वाई में चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल, पहले सबसे फर्स्ट ये लाइन है, इस लाइन पर इक्वेशन क्या है, y = 0, y 0 है, देन dy इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। और लिमिट्स क्या है यहाँ पर, x टेंड्स टू 0 to 1, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन x = 1 हो गया, x = 1 है तो इस केस में भी dx = 0 होगा, और y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to 1, ठीक है। अब इस लाइन पर x की लिमिट है, इस पर y की लिमिट है, तो ये x की लिमिट है तो ये x में चेंज होगा और ये y में चेंज होगा। तो देखो इसको किस तरह से चेंज करोगे, y = 0 है, ठीक है। सिंस z = x + iota y, y 0 है, देन z = x और dz = dx, ठीक है। तो x में चेंज हो गया और x की लिमिट 0 to 1 हो गई। और इस पर x = 1 है तो z = 1 + iota y, तो dz = iota dy, इसका तो 0 हो जाएगा और ये iota dy हो गया, ठीक है। ये y में चेंज हो गया और y की लिमिट्स 0 to 1 है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम क्लियर होना चाहिए, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इस कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो इनके सम के इक्वल होगी, तो इनके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर लो और अब इसमें पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन जो है वो सिंपल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो सभी। देखो सॉल्यूशन में से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। डायग्राम बना लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इन दोनों लाइंस पर ये फाइंड आउट हो गया अपना। अब इसमें पुट कर दो,
ठीक है, ये टर्म एज इट इज हो गया। और इसको देखो, इसमें x 0 to 1 है और z की वैल्यू z x, तो x स्क्वायर डी एक्स एम ए, ठीक है, इसमें m और a पॉइंट लिया है, o a b लिया है अपने, ठीक है, तो इससे चेंज नहीं होगा। तो o a और a b लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। तो इसमें z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई, तो जेड स्क्वायर 1 प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और डी जेड इक्वल टू आयोटा डी वाई, तो आयोटा ये हो गया और डी वाई, और वाई की वैल्यू 0 to 1, ठीक है। तो ये तो इजीली सभी सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करके सॉल्व करना है। तो ये सभी, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्क्वायर है यहाँ पर, इसका तो इजीली हो जाएगा, x³ 0 to 1, और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दो, इन तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन कर लो अलग अलग, लिमिट्स पुट करके इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 आयोटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, उससे सॉल्व किया है, इसको x की पावर n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका 1 प्लस आयोटा y³ अपॉन 3 आयोटा, ठीक है, और लिमिट्स जो हैं जो 3 ये 0 to 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो इजीली सॉल्व कर भी, इसकी पावर 2 है, तो 1 प्लस आयोटा वाई की पावर 2 + 1 3 अपॉन 3, और वाई का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करोगे, तो ये तो सभी कर सकते हो। तो इसको स्क्वायर से ओपन नहीं करके इस मेथड से भी सॉल्व करना चाहो तो इसके अकॉर्डिंग, पावर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, तो भी अपना यही वैल्यू आएगी 1/3 1 प्लस आयोटा क्यूब। इसमें आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है 1/3 1 प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। तो इसको पावर वाले मेथड के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करके, और ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसी आंसर को थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, मीन्स यहाँ पर क्यूब को ओपन कर दोगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा ये 2/3 आयोटा माइनस 1, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आंसर के अकॉर्डिंग इसको करना चाहें तो फिर इस फॉर्म इसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। बाकी तो इसको ओपन करोगे, क्यूब को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 आयोटा माइनस 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर लें सभी। ये देखो क्यूब को ओपन किया हुआ है यहाँ पर, a+b³ a³ + b³ + 3a² b+3ab² वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, और ये, ठीक है, ये, और इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया 2/3 आयोटा माइनस 1, ठीक है। तो वही इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स में, तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा। बट आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग इससे करके और यहाँ तक इसको सॉल्व करके स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1, 3, 4 और 7, इन एग्जाम्पल्स को सभी कंप्लीट करके, और किसी को जो प्रॉब्लम आ रही हो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते जाओ वीडियोज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हिंदी में ये एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश में मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, बट उससे आप लोग इसको एक बार रीड करना, इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ये है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल ये है, इसमें साइक्लॉइड की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इन पॉइंट्स के मिड में, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इसका सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। देखो नोट्स में भी थोड़ा सा इसको नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लेना, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी और इसको समझने की कोशिश करना एक बार। साइक्लॉइड की इक्वेशन है, डायग्राम ये हो जाएगा, ठीक है।
कर्व जो है इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वही ये जो कर्व सी है इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो इसमें और इसके इक्वल हो जाएगा। इन दोनों लाइंस पर सॉल्यूशन और फिर ये इंटीग्रेशन, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली अपना यही है कि जो सी इक्वेशन ऑफ सर्किल या सी इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, किस फॉर्म में गिवन है, इसमें सी साइक्लॉइड चक्रस दिया हुआ है, ठीक है। साइक्लॉइड की इक्वेशन है x इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा होती है, ठीक है। इन पॉइंट्स के मध्य बीच में आर्क दिया हुआ है 0 0 और पाई ए 2 पाई। तो ये दोनों पॉइंट्स इस तरह से लाई करेंगे और ये चक्रज की इक्वेशन ये इस तरह से अपना साइक्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ये हो गए। एक बार इसको समझना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे।